औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिक नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म को डिस्कस करेंगे। इसमें जो कुछ चीज़ें थी जो कि सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर थी उनको रिवर्स किया गया। जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है उसके अंदर क्योंकि एक रेडिकल अप्रोच को यूज़ किया गया था, तो ये जो थर्ड वेव थी इसके अंदर अगेन जो एक बैलेंस्ड अप्रोच थी उसको यूज़ किया गया। Women were under assault by the beauty myth in the five areas: work, religion, sex, violence and hunger। ठीक है, तो इसके अंदर ना जो ख़वातीन थी उनको क्योंकि वर्क, अगर प्लेस देखी जाए, रिलीजन देखा जाए, सेक्स देखा जाए, वायलेंस देखा जाए, हंगर देखा जाए, इन सारी चीज़ों के अंदर ना जो वुमेन की जो पोजीशन थी, उनकी जो सिचुएशन थी, उसको एक एज ए मिथ ये कंसीडर करते हैं। ये कहते हैं कि दे आर हैप्पी इन एवरी सिचुएशन बट दे वर नॉट। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस भी, आई एम नॉट पोस्ट फेमिनिस्ट, आई एम थर्ड वेव, मतलब कि मैं उस वेव जो ऑलरेडी चल रही हैं उनका थर्ड पार्ट हूँ। दो मेजर इवेंट्स हुए जिन्होंने ये जो थर्ड वेव थी ऑफ फेमिनिज्म उसको ट्रिगर किया। सबसे पहले एक जो केस था वो अनीता हिल केस था 1991 के अंदर, और दूसरा था इमरजेंस ऑफ राइट गर्ल्स ग्रुप ऑफ म्यूजिक 1990s। और ये जो दोनों केसेस थे ये कुछ वुमेन की इनइक्वलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें होता यह है कि सेनेट की जो जुडिशरी कमेटी थी उसके अंदर एक नॉमिने थे क्लारेंस थॉमस, और इन्होंने अनीता हिल को जो था हैरास किया, और इसके ऊपर ना कुछ केस चला, लेकिन अल्टीमेटली उसको फ्री कर दिया गया और उसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जगह जो थी वो मिल गई थी। अब इसका क्या हुआ कि एवलांच ऑफ कंप्लेंट्स वाज स्टार्टेड सेम एज द केस ऑफ हार्वी वेंस्टन फिनोमिना। जिस तरह आपने कुछ ऐसा पहले देखा होगा, मी टू मूवमेंट पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हुई थी कि एक लड़की ने कहा था कि मुझे ना जो हार्वी वेंस्टाइन है इन्होंने ना हैरास किया था, और उसके बाद फिर ओवरऑल एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ वुमेन जो थी वो हमें देखने को मिली, जिन्हें पाकिस्तान के अंदर भी मीशा शफी ने जो अली जफर के ऊपर केस किया था। इसी तरीका का एक उस टाइम भी हुआ कि रेंज ऑफ कंप्लेंट्स जो थी वो स्टार्ट हुई कि फलां ने मुझे हैरास किया और फलां से मुझे हैरास किया। इसने क्या किया, इट अवेकन द यूथ। ठीक है, वो जो एक इनइक्वलिटी थी उसकी वजह से इसने अवेकन किया उन्हें। अब एरियाज ऑफ फोकस क्या थे, जो थर्ड फेव जो दूसरा पॉइंट है वो है हमारा राइट गर्ल्स ग्रुप। ये एक म्यूजिक का कुछ खवातीन का एक ग्रुप था, जिसके अंदर उनका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि हमने जो खवातीन हैं उनकी इनइक्वलिटी को ओवरऑल जो है एक्सपोज करना है, और उनको उनके लिए अवेयरनेस का जो काम था वो कर रहे थे। अगर हम एरियाज ऑफ फोकस की बात करें तो इंटर सेक्शनैलिटी, जेंडर बेस्ड वायलेंस, ग्लास सीलिंग, रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड वर्क प्लेस हैरेसमेंट, ये सारे वो इश्यूज थे जिनको उन्होंने डिस्कस करना था। ठीक है, ये कुछ मैंने यहाँ पर लिख भी दिए हैं जिनके अंदर इंटरसेक्शनैलिटी मतलब कि क्लास, रेस एंड डिसेबिलिटी, नेशनैलिटी बेस्ड ऑन द जेंडर, ये जो सारी चीज़ें थी ये डिस्कस की जा रही थी या इनको एम्फसाइज किया जाता था। उसके अलावा जो कुछ जेंडर नॉर्म्स थे उस टाइम जो कि ट्रेडिशनल रोल्स थे उनको उसके अंदर क्योंकि खवातीन जो थी वो अप्रेस्ड थी, तो ये उनके भी खिलाफ थे। सेक्स पॉजिटिव फेमिनिज्म एम्ब्रेसिंग द एफिमिटी ऑफ सेक्सुअल एजेंसी, autonomy and pleasure for all individuals, not just for men. They were working for the all men and women. Similarly, global solidarity के ऊपर बात हुई, technology and media critic के examining the role of technology and media in shaping the gender norms and representation, and advocating for the more diverse and include portrayals. उसके बाद ये रिप्रोडक्टिव जस्टिस हो गया, एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहते थे, इन्वायरमेंटल जस्टिस हो गया, और बॉडी पॉजिटिविटी एंड जो हेल्थ एडवोकेसी है इसके ऊपर वो बात कर रहे थे। अगर हम इसकी एक्टिविज्म का देखा जाए तो उसके अंदर जिस तरीके से पहले साइमन डी बेवर और जो मल्टीपल जो अदर थ्योरिस्ट थे, जिस तरह बेटी फ्राइडन थी जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी द फेमिनिन मिस्टेक इन द सेकंड वेव, इसी तरीके से यहाँ पर किम्बरली क्रैनशॉ थे और जूडिथ बटलर था। इन्होंने इस चीज़ के ये जो थर्ड वेव थी इसके ये फाउंडिंग मेंबर्स थे। फाइट फॉर द ट्रांसजेंडर राइट्स एंड फंडामेंटल पार्ट ऑफ द
इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। जिस तरह मैंने आपको राइट गर्ल्स के बारे में बताया, इट वाज द कंबाइंड फेमिनिस्ट कॉन्शियसनेस विद द पंक स्टाइल एंड पॉलिटिक्स encourage women to become more involved in the male dominated punks, engage in a cultural production, create honor music। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को ऊपर उठाने की बात कर रही थी कि वो मेन और फ्रंट लाइन पे आए, वो अपने आप को स्ट्रीम लाइन करें इन द सोसाइटी। कुछ डेरोगेटरी टर्म्स थे जो कि सेकंड वेव के अंदर यूज़ किए गए, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया। ठीक है, रिजेक्टेड द वर्ड गर्ल by the second wave proponents. However, feminists of third wave embraced high heels, womanliness, girliness and makeup। जिस तरह मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म थी उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिफिकेशन और ब्यूटिफिकेशन के जो स्टैंडर्ड्स थे वो उन्होंने ख़त्म कर दिए थे। उन्होंने ये सारा कुछ अपने आप को गर्ल कहना और ये मेकअप वगैरह करना, वुमेनली वाली जो सिचुएशन थी वो उन्होंने ना ख़त्म कर दी थी। तो इन्होंने दोबारा उसको एम्ब्रेस किया। ठीक है, वर्ड्स डोंट इनहेरिट मीनिंग्स बट आर आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड। अभी इसका जो रैशनल था वो यही था कि जो ख़वातीन के जो एक फीचर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम ओन करें, उनको एम्फिसाइज करें। ब्यूटिफिकेशन जो थी उसके ऊपर प्रो चॉइस रिलैक्सेशन ऑफ द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऑफ वुमेन, ऑब्जेक्टिफिकेशन इज रिजेक्टिंग वुमेन्स एजेंसी एंड ऑटोनॉमी। थर्ड वेव इनकॉर्पोरेटेड द चॉइसेस ऑफ वुमेन, जिनमें एथनिक है, रेस है, क्लास है, रिलीजियस बैकलैश, ये सारी चीज़ें जो हैं ये उनकी अपनी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब अगर इसकी सक्सेसेस की बात की जाए थर्ड वेव की, तो अगेन टाइटल 9 जो लेजिस्लेशन था जिनके अंदर इनको सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये जो था ये ख़त्म हो गई। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन एंड इनिशिएटिव्स, ऑर्गेनाइजेशंस कुछ बनाई गई जिनके अंदर नेशनल ब्लैक फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो थी विच सेंटर्ड द एक्सपीरियंसेस एंड नीड्स ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। सिमिलरली कल्चरल फिनोमिनन सच एज राइट गर्ल मूवमेंट। उसके बाद जी कुछ एक्ट्स भी पास हुए जिनमें वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक्ट था 1994 के अंदर पास किया गया, और सिमिलरली लीगल विक्ट्रीज इन द realm ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स, रो वर्सेस वेड्स जो केस था इसके अंदर इसने जो अबॉर्शन था उसको लीगलाइज कर दिया था। तो इसी के लिए ही वो जो थी ये मूवमेंट्स थी या ये जो वेव्स थी ये स्टार्ट हुई और ये चलती रहीं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने थर्ड वेव ऑफ फेमिनिज्म देखा, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखे और ट्रिगरिंग पॉइंट्स देखे कौन कौन से थे, राइट गर्ल ग्रुप और जो अनीता हिल केस। इसको अनीता हिल को केस को एक बार फिर आप काइंडली गो थ्रू कर लीजिएगा, और इसको आपने अपने जो एग्ज़ाम हॉल है उसके अंदर लाजमी मेंशन करना है, और इसके थ्योरिस्ट वगैरह भी आपने लाजमी मेंशन करने हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।